जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की जया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज एकादशी का पारण दिवस है, तो पारण किस प्रकार से करना है, क्या विधि रहेगी, क्या मंत्र होगा, क्या भोग लगाएंगे भगवान को, कौन से नियम रहेंगे जिनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए, सुबह सुबह पारण किया जा सकता है या नहीं, हरिवासर का समय क्या रहेगा, एकादशी व्रत में भद्रा भी थी, तो क्या भद्रा का कोई प्रभाव पारण पर भी पड़ने वाला है या नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम क्योंकि उद्गम तिथि है एकादशी जया एकादशी, तो उसका पाठ कब करना है, कैसे करना है, क्या रहेगा विशेष इस पारण में, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अपने व्रत की सफलता के लिए और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान के आशीर्वाद से आपका व्रत सफल होगा और जिस भी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए आपने व्रत किया होगा वह अवश्य ही पूर्ण होगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योति संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यह एकादशी जया एकादशी के नाम से तो जानी ही जाती है, साथ ही यह भीष्म एकादशी के नाम से भी जानी जाती है, या ये कहें कि ये विष्णु सहस्त्र नाम उद्गम दिवस या उद्गम तिथि के नाम से भी जानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जन्म हुआ था, उद्गम हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था। जी, विष्णु सहस्त्र नाम आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत बार सलाह दी जाती है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम वह स्तोत्र है जिसका पाठ यदि आप 21 या 51 बार कर लेते हैं तो इस दुनिया में ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। इतना अधिक शक्तिशाली है यह विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। इसका पाठ आपको अवश्य ही करना चाहिए, विशेष रूप से इस एकादशी पर करना चाहिए। और आज जब आप पारण कर रहे हैं ना, तब आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। आपकी सहायता के लिए हमने विष्णु सहस्त्र नाम हिंदी में भी अनुवादित करके सरल भाषा में अपलोड किया है, आप उससे सुन सकते हैं। जब आप पारण की पूजा करेंगे, साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। एकादशी का व्रत जितना महत्वपूर्ण होता है ना, उतना ही महत्वपूर्ण होता है एकादशी का पारण। जिस प्रकार से एकादशी के व्रत के नियम होते हैं, उसी प्रकार से पारण के भी कुछ नियम होते हैं। उन पारण के नियमों का जो मूलभूत सिद्धांत है ना, उनको हमें अवश्य ही पालन करना चाहिए। जैसे एकादशी के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको नहीं तोड़ा जा सकता, अन्यथा व्रत खंडित होता है, उसी प्रकार से पारण के भी कुछ नियम होते हैं जिनका ध्यान अगर ना रखा जाए तो आप इतनी मेहनत से जो भूखे रह के व्रत कर रहे हैं उसका कोई भी पुण्य लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आपको करना चाहिए पारण और क्या रहेगी संपूर्ण प्रक्रिया है, पूजा की विधि क्या रहेगी, क्या मंत्र आदि रहेंगे, उसको आरंभ करते हैं। बाद में हम पारण के नियमों की चर्चा करेंगे। तो एकादशी का पारण होगा 9 फरवरी को। 9 फरवरी को आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, अगर आप सो रहे हैं तो। वैसे तो इस एकादशी पर जागरण का अद्भुत फल है साहब। आप सभी ने कथा तो सुनी होगी आज की, अगर सही कथा सुनी है आपने तो उसमें वर्णन आया होगा कि किस प्रकार से रात्रि को जागरण करने से बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। तो यदि आप रात्रि जागरण कर सकते हैं तो कीजिएगा। ये एक ऐसा नियम है जो किया जा सके तो कीजिएगा, क्योंकि यह अत्यधिक फलदायी होता है। परंतु अगले दिन आपको अपने दैनिक कार्य भी देखने हैं, जो ऑफिस जाते हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, घर के कामों से जुड़े हुए हैं, सबके अपने अगले दिन के कुछ प्लान्स होते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए जागरण करना संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, उससे आपका व्रत खंडित नहीं होता है। पर यदि आप जागरण कर पाते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगले दिन 9 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के या फिर सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लीजिएगा। यदि रात्रि को जागरण कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लीजिएगा, अन्यथा सूर्योदय से पहले स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। स्नान में थोड़ी भिन्नता रहेगी। जैसे षटतिला एकादशी पर तिल के 6 प्रयोग थे, एकादशी के व्रत वाले दिन आपको भगवान को भोग लगाना था, तिल अर्पित करने थे। अब जो पारण वाला दिन है ना, उस दिन आपको तिलयुक्त जल से स्नान करना है और तिल का भोग लगाना है। कैसे? जब स्नान करेंगे तो जिस बाल्टी से आप पानी भरने वाले हैं, जिसमें स्नान करेंगे, पहले उस बाल्टी को साफ़ सुथरा कर लीजिएगा। साफ़ करके उसमें थोड़े से काले तिल डालिएगा, गंगा जल डालिएगा और उसमें जल भर के उससे आप स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद भगवान भास्कर को जल दीजिएगा। भगवान भास्कर को जल
सूर्योदय के बाद या फिर सूर्योदय से पहले जब लालिमा फट रही हो उसी समय देना उत्तम होता है। पूजा पाठ की सामग्री एकत्र कीजिएगा। सामग्री में आपको बता देते हैं क्या क्या आपको चाहिएगा। भगवान श्री हरि की एक तस्वीर होनी चाहिए, प्रतिमा हो तो बहुत उत्तम है, अभिषेक भी आप कर पाएंगे। तो प्रतिमा या तस्वीर जो आपके पास हो वह रखिएगा। उनको विराजमान करने के लिए यदि चौकी है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। पीला वस्त्र तो रख लीजिएगा, ये भी आवश्यक नहीं है, अगर नहीं होगा तो चल जाएगा। थोड़े अक्षत रखिएगा, थोड़े पुष्प रखिएगा, फूलों की माला रखिएगा, धूप रखिएगा, दीप रखिएगा। नैवेद्य में अर्पित करने के लिए तिल गुड़ की कोई मिठाई रख सकते हैं, फल रख सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। ये कुछ भी ना हो तो मिश्री थोड़ी सी रख लीजिएगा। पान का पत्ता रखिएगा, लौंग रखिएगा, इलायची रखिएगा, सुपारी रखिएगा। दो तो तीन ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, सुपारी एक ही ज़रूरत होगी आपको। एक लोटा रखिएगा, पीतल या तांबे का लोटा लीजिएगा, उसको अच्छे से मांज लीजिएगा। उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, उसके बाद आप जल भर के उसको रख लीजिएगा। आचमनी ले लीजिएगा, अगर आपके पास छोटी आचमनी हो तो। अगर आचमनी नहीं है तो कोई छोटा चम्मच रख लीजिएगा। ये सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। सामग्री एकत्र करके आप आसन लगा के बैठ जाएं। पूर्व दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें, उत्तम रहेगा। अगर इन दो दिशाओं में मुख करने की अवस्था ना बन पा रही हो तो आप उत्तर में भी कर सकते हैं। दक्षिण की ओर मुख करके पूजा करने से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले हम पूजन की सामग्री को और आसपास का जो स्थान है जहाँ पूजन कर रहे हैं सबका पवित्रीकरण करेंगे। इसके लिए एक पुष्प लीजिए, उस पुष्प को जो लोटे में जल लिया है आपने उसमें डुबोइए और उस पुष्प से सभी जगह पर छींटे दीजिए। ओम पवित्र हो अपवित्रं सर्वांगस्थांगतो विवाम पुण्य काक्षम सवयंतर शुचियो। इस प्रकार से आप सभी सामग्री और स्थान को पवित्र कीजिए जल के छींटे देके। अब आप भगवान की स्थापना करेंगे, प्रतिमा की स्थापना करेंगे, तस्वीर की स्थापना करेंगे। स्थापना आज हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो लोग आज ही इस वीडियो को देखेंगे, जिन्होंने हमारा पूजा विधि का वीडियो नहीं देखा है, उन्हें नहीं पता होगा कि स्थापना कैसे करनी है। यदि आपने स्थापना पहले ही की है एकादशी के व्रत वाले दिन, क्योंकि जब आप एकादशी का व्रत करते हैं ना, उस दिन ही आपको भगवान की स्थापना करनी होती है और पंचोपचार पूजन विधि से पूजन करना होता है। तो यदि आपने ऑलरेडी स्थापना कर रखी है तो इस पॉइंट को छोड़ दीजिएगा। पर जो लोग जिन्होंने स्थापना नहीं की है भगवान की, तो वो आगे तस्वीर को स्थापित करेंगे या प्रतिमा को स्थापित करेंगे। आप चौकी है तो चौकी पर पहले आसन के रूप में अक्षत दीजिए या फिर पुष्प रखिए, उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रखिए। अगर चौकी नहीं है तो पृथ्वी पर रखकर भी आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि पूजा विधि उस प्रकार से बताई जाए कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सके, अमीर से अमीर व्यक्ति भी कर सके। सबके पास समान साधन नहीं होते और इसीलिए हमारी पूजा भी, भगवान भी यही कहता है कि पूजा आप अपने पास उपयुक्त साधनों के अनुसार कीजिए। यदि कोई साधन आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। तो भगवान की तस्वीर रखने से पहले वहाँ पे अक्षत या पुष्प रखिए, उसके ऊपर तस्वीर रख दीजिए। यदि प्रतिमा है तो उसे किसी पात्र में रखिए, जिससे कि जब हम अभिषेक कराएं उनका तो जल इधर उधर ना फैले। कोई पात्र ले लीजिए, तांबे या पीतल का पात्र हुआ तो बहुत उत्तम होगा, उसमें प्रतिमा रखिए। अब आप अपने आप को पूजा के लिए तैयार या योग्य बनाइए। इसके लिए आप पहले हाथ धो लीजिए, चम्मच से हाथ में जल लीजिए, हाथ धो लिए। हस्तो प्रक्षालनम 3 बार जल आचमनी करेंगे। हम यहाँ से मंत्र पढ़ेंगे, एक मंत्र पर 1 बार जल लेंगे चम्मच से और ग्रहण करेंगे। 3 बार जल आचमनी करके फिर पुनः हाथ धोएंगे। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। अब अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। आपके पारिवारिक जन यदि आपके साथ पूजन में बैठे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अन्य जो भी लोग आपके आसपास बैठे हैं जो पूजा कर रहे हैं यदि, तो उन्हें भी मौली बांधिए, तिलक कीजिए। अब हम भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन आरंभ करने से पहले जो तस्वीर यदि आपके पास है तो उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, कोई कटोरी रख दीजिए, इस प्रकार का कोई पात्र रख दीजिए जिसमें कि हम जब पूजा की सामग्री आपको अर्पित करने के लिए बोलेंगे तो उस कटोरी में आप अर्पित कर दीजिएगा। सबसे पहले पद्य अर्पित करेंगे, फिर अर्घ अर्पित करेंगे, फिर आचमनी कराएंगे भगवान को। ओम पद्यम समर्पयामि। तो 1 चम्मच से जल लीजिए, आचमनी आपके पास है तो आचमनी से जल लीजिए लोटे में से और वह छोड़ दीजिए उस कटोरी में। यदि आपके पास प्रतिमा है, आप किसी प्रतिमा पर, मूर्ति पर पूजन कर रहे हैं तो आप मूर्ति पर अर्पित कीजिए डायरेक्ट।
ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ दीजिए। अर्घ साक्षात यदि दे सकते हैं तो मूर्ति पर दीजिए, अन्यथा कटोरी में 1 चम्मच जल लीजिए और छोड़ दीजिए। अर्घ्यम समर्पयामि। ओम आचमनीम समर्पयामि। आचमनी कराइए, 1 चम्मच जल लीजिए, छोड़ दीजिए। आचमनीम समर्पयामि। स्नानम स्नान्ते स्नानम समर्पयामि। स्नान कराइए प्रेम पूर्वक। यदि आपके पास प्रतिमा है तो लोटे में जल भरिए और उससे स्नान कराइए भगवान को। और यदि आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो 1 चम्मच से जल लीजिए और वह सामने रखे पात्र में छोड़ दीजिए। भाव रखिए, भाव ये रखिए कि आप भगवान को जल से स्नान करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस आप एक मशीन की तरह हम बोल रहे हैं और आप करते जा रहे हैं, नहीं, भावना वही रखिए। भाव बहुत बड़ी बात होती है, भावना होना आवश्यक होता है। तो भाव के साथ स्नान कराइए। इसके बाद पंचामृत स्नानम, पंचामृत स्नानम, पंचामृत स्नान कराएंगे। तो पंचामृत बनाइए। पंचामृत कैसे बनेगा? थोड़ा कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए, घी लीजिए, शहद लीजिए, शक्कर लीजिए। इन 5 चीज़ों को मिला लीजिए, इनसे पंचामृत बनेगा। भगवान को प्रेम पूर्वक पंचामृत से अभिषेक कराइए, स्नान कराइए। पंचामृत समर्पयामि, पंचामृत स्नानम। भगवान को पंचामृत अर्पित करेंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, वो कैसे करेंगे कि एक पुष्प ले लीजिए, उस पुष्प को पंचामृत में डुबोइए और वह पुष्प सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए। भावना ये कि आप पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। जो प्रतिमा पर हैं वो प्रेम पूर्वक अभिषेक कराइए, पंचामृत से भगवान को नहलाइए, अच्छे से नहलाइए। सब करते हुए यदि कोई भी मंत्र आपको ज्ञात ना हो तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र बोलते जाइएगा और अभिषेक कराइए। पंचामृत समर्पित कीजिए भगवान को। इत्र फुलेललेपनम, भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र अर्पित करने के लिए कोई पुष्प लीजिए, उस पर इत्र लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। या आप कोई कॉटन अर्थात रुई लीजिए, रुई का कोई टुकड़ा, उस पर आप इत्र लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में आप मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। ओम वस्त्रम वस्त्रांते वस्त्रम समर्पयामि। चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाइए भगवान को, चंदन अर्पित कीजिए। अक्षतम पांतु, अक्षतम पुष्पाणि पांतु। चंदन लगा के प्रेम पूर्वक अक्षत लगाइए, चावल लगाइए। अब कुछ लोगों का सवाल आता है, पंडित जी आज कैसे, एकादशी में तो चावल वर्जित है। जी साहब, एकादशी में वर्जित है, आज तो द्वादशी है, पारण दिवस है। पारण दिवस में तो भोग भी लगता है भगवान को चावल का, तो घबराइए नहीं। अक्षत अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए। फूल हैं, फूल अर्पित कीजिए। माला है, माल्यार्पण कीजिए भगवान को, माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि। धूप दीप दर्शनम, धूप अर्पित कीजिए, दीप अर्पित कीजिए। कैसे? सामने धूप जलाई है ना, उससे धूप दिखाइए भगवान को, और दीपक है उससे दीप दिखाइए भगवान को। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य समर्पित कीजिए। नैवेद्य में क्या? यदि तिल की कोई मिठाई है तो वह अर्पित करें, फल हैं तो फल अर्पित करें, ड्राई फ्रूट्स में कुछ है तो वह भी आप नैवेद्य के रूप में चढ़ा सकते हैं, और कुछ भी ना हो तो थोड़ी सी मिश्री लीजिए, कुछ दाने, और वह नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। जलाचमनीम समर्पयामि, 1 चम्मच से जल लीजिए, जलाचमनी कराइए। जलाचमनीम समर्पयामि। ताम्बूलम पूंगी फलम, ताम्बूल अर्पित करेंगे। ताम्बूल के लिए क्या करेंगे? पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बनाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब दक्षिणा अर्पित कीजिए। जो भी द्रव्य राशि आपके पास है, जो आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा चढ़ाइए, दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करने के बाद भगवान को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपने ये पारण की जो पूजा है, पारण दिवस की पूजा, वो पूर्ण की है। अब हम भोग लगाएंगे भगवान को। पारण के दिन आपको कुछ विशेष भोग बनाना चाहिए, वो भोग की चर्चा कर लेते हैं। आज के दिन देखिए, आप तिल गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप आज के दिन पंजीरी, धनिये की पंजीरी का यदि आप भोग लगाते हैं तो यह अचल लक्ष्मी प्राप्ति का एक उपाय के तौर पर भी होती है। आप आज धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, तो अचल संपत्ति आपके घर में रहती है। इसके अलावा पीले चावल का भोग सभी एकादशियों पर लगाया जा सकता है। विशेष भोग हमने आपको बताए हैं।
और आप अगर ये दोनों नहीं लगा सकते हैं किन्हीं कारणों से, तो आप पीले चावल का भोग लगा सकते हैं। पीले चावल भी आपके पास उपलब्ध ना हो बनाने के लिए, तो उस अवस्था में आप जो भी घर में शुद्ध भोजन बन रहा है उस शुद्ध भोजन से भगवान को भोग लगाएंगे। अन्यथा फल का भोग भी भगवान को आप लगा सकते हैं। भोग कैसे लगाएंगे? थाली में जो भी भोग लगाना है उसको रखिए, प्रेम पूर्वक रखिए, भगवान के सामने थाली रखिए। अब उसमें तुलसी का पत्ता रखिए, तुलसी दल रखिए। उसमें तुलसी दल पहले से नहीं डालना है, जब भगवान के सामने आपने थाली रख दी है ना, फिर आपको तुलसी दल उसमें डालना है। तुलसी दल रखने के बाद भगवान से प्रेम पूर्वक भोग के लिए अनुरोध कीजिए, पर्दे कर दीजिए, भगवान से प्रेम पूर्वक भोग का निवेदन कीजिए कि भगवान आएँ और भोग लगाएं। प्रेम से निवेदन करेंगे तो भगवान अवश्य ही आपका भोग स्वीकार करेंगे। भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद जल आचमनी करा दीजिए, 1 चम्मच से जल छोड़ दीजिए, जल आचमनी कराइए। वो जो थाली है उसको आप वहाँ से उठा लीजिए, उठा के और बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। थोड़ा रख लीजिएगा अपने व्रत खोलने के लिए। इसके बाद हम करेंगे पुष्पांजलि, जो कि एक आवश्यक प्रक्रिया है। ये किसी भी पूजन के अंत में अवश्य रूप से करनी चाहिए। एकादशी का जो पूजन है वो 2 दिन का होता है साहब। हमने आपको पहले भी बताया कि एकादशी के दिन से ये पूजन आरंभ होता है और ये पूर्ण होता है द्वादशी को पारण के साथ। तो पुष्पांजलि करने के लिए हाथों में पुष्प ले लीजिए और खड़े हो जाइए। हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे, आप भी उसी प्रकार से भगवान से निवेदन कीजिएगा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजं चैवं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, न पूजन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी हमसे बन पड़ी है उस प्रकार से हमने आपकी ये 2 दिन पूजा की है, एकादशी का व्रत किया है, नियमों का पालन करने का प्रयास किया है। हे भगवान, यदि इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके बच्चे हैं, नादान हैं। जो हमारी ये छोटी सी बुद्धि है, जितना इसमें समझ आया है उसके अनुसार हमने अपने मन से आपकी यह पूजा की है। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है। मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब ऐसे में कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, उनसे व्रत के दौरान कुछ गलती हो गई होती है और वो अचानक से उनको याद आ जाता है कि वो आज मेरा व्रत है, ये नहीं करना था। तो ऐसी कोई गलती अगर हुई है तो उसके लिए भी आप यहीं पर क्षमा याचना कीजिएगा कि प्रभु, व्रत में मुझसे ये एक छोटी सी भूल हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा, आगे से मैं इस प्रकार की गलती नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। तो उसके लिए भी आप इसी पुष्पांजलि के दौरान निवेदन कर दीजिएगा भगवान से। इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना करेंगे। अब आप वहीं पर खड़े खड़े भगवान की प्रदक्षिणा करेंगे, परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के बाद आप भगवान को प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे। जो महिलाएं हैं वो दंडवत प्रणाम ना करें, इसका ध्यान रखें। और इस प्रकार से ये पूजन यहाँ पर आपका पूर्ण होता है। एकादशी का 2 दिन का जो पूजन था ये यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन ना करा सकें तो ब्राह्मण के निमित्त दान अवश्य करें। कैसे? आप भोजन की कोई सामग्री ले लीजिए, सूखा सीधा निकाल सकते हैं। सूखा सीधा जैसे थोड़ा आटा ले लीजिए, आलू ले लीजिए और थोड़ा घी आदि और दक्षिणा के साथ वह दान दे दीजिए। अन्यथा आप फल ले लीजिए, उनके साथ दूध का पैकेट रख के और दक्षिणा रख के वह मंदिर में दे आइए या किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए। या फिर बिस्किट आदि भी आप ले सकते हैं और उसके साथ दक्षिणा रख के ब्राह्मण को दे सकते हैं। जो आपके लिए सुविधाजनक हो, जो आप कर पाएँ, वो श्रद्धापूर्वक आप प्रेम से ब्राह्मण को दान दीजिएगा। ये दान कर्म करने के बाद आपको अपने व्रत का पारण करना है। पारण के लिए जब आप बैठेंगे, पारण का समय अभी हम आपको बताएंगे। अब जब आप पारण के लिए बैठेंगे तो मंत्र क्या बोलना है, किस प्रकार से पारण करना है, ये आपको बता देते हैं। फिर आपको बताते हैं कि पारण करना कब है, क्या मुहूर्त रहेगा, क्या अन्य कुछ नियम रहेंगे। तो आप आसन लगा के बैठ जाएं और बैठ के
मंत्र बोलिएगा। मंत्र जो है इस एकादशी के लिए वो थोड़ा बड़ा है, यदि आप वो ना बोल पाएँ तो हम अंत में उसका हिंदी अनुवाद भी कर रहे हैं, उससे भी आप निवेदन कर सकते हैं, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। तव प्रसाद स्वीकारात् कृतं यत् पारणं मया व्रतेनानेन संतुष्टः स्वस्तिं भक्तिं प्रयच्छ मे। एक बार फिर बोल देते हैं। तव प्रसाद स्वीकारात् कृतं यत् पारणं मया व्रतेनानेन संतुष्टः स्वस्तिं भक्तिं प्रयच्छ मे। हे भगवान, आपका प्रसाद स्वीकार करके मैं इस व्रत का पारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। कृपया मेरे द्वारा पालन किए गए इस व्रत से संतुष्ट होकर मुझे सभी प्रकार का मंगल और आपकी भक्ति प्रदान कीजिए। ऐसे बोल के भगवान को प्रणाम कीजिए, तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए और व्रत का पालन कर लीजिए। आहार में जो भी शुद्ध भोजन आपने घर में बनाया हो वह लीजिएगा, जो भगवान को आपने भोग में अर्पित किया है वो सबसे पहले लीजिएगा। इस प्रकार से आपको व्रत का पारण करना है। अब बात आती है पारण का समय क्या रहेगा। तो देखिए, पारण का समय निर्धारण का ना एक नियम है। नियम क्या है कि एकादशी का जो पारण है वो द्वादशी तिथि में किया जाता है, और द्वादशी तिथि में भी पहले 5.5 घंटे जो होते हैं ना, वो हरिवासर का समय होता है, उसमें नहीं किया जाता है, और अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। आपने 8 को व्रत किया है तो 9 तारीख को सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में, और द्वादशी तिथि के 5.5 घंटे निकल जाने चाहिए, उसके बाद किया जा सकता है। इसीलिए कभी कभार हम कहते हैं कि सुबह सुबह पारण नहीं करना है, क्योंकि उस दिन द्वादशी लेट आई होती है, सुबह सुबह आई होती है, और द्वादशी के 5.5 घंटे जो होते हैं ना शुरुआत के, वो व्रत के लिए आवश्यक होते हैं, वो व्रत में ही किए जाने चाहिए। इसीलिए उसको हरिवासर का समय कहते हैं, और इसीलिए द्वादशी युक्त जो व्रत है वो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें द्वादशी भी आ रही हो। तो इस प्रकार से आपको व्रत का पालन करना चाहिए। इन नियमों को आधार में मानते हुए, ध्यान रखते हुए इस एकादशी का, जया एकादशी का जो पारण है 9 फरवरी को, उसके लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:04 से और 9:20 तक। यह उत्तम समय है, इसमें आप अपने व्रत का पारण कीजिए। परंतु यदि कोई समय से नहीं जान पाता है, उसको समय की जानकारी समय से नहीं होती है, तो वह उसके बाद भी पारण कर सकता है। यह एक उत्तम समय है। द्वादशी समाप्त होने से पहले पहले आपको पारण कर लेना चाहिए। तो ये थी जानकारी पारण के बारे में, कि पारण कब करना है, कैसे करना है, क्या नियम है। इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम हमने अपलोड किया हुआ है, आप उसका लाभ लीजिएगा। एकादशी के दिन आपने सुना है तो उत्तम है, अन्यथा पारण के दिन आपको अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम सुनना। की सुविधा के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप वह देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इस प्रकार से आप पारण कीजिएगा, ईश्वर अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना रहेगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित चैनल है। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है वो पंचांग, ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होती है। हम मनगढ़ंत तरीके से कुछ नहीं बताते हैं। ईश्वर सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।